भरतेरावत्योर वृद्धिर्हासो षट समयाभ्यामुत्सर्पिण्य अवसर्पिणीभ्याम। अर्थात भरत और ऐरावत क्षेत्र के उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के 6 कालों में वृद्धि और ह्रास होता है। भरत ऐरावत क्षेत्र में सृष्टि का क्या क्रम चलता है? भरत एवं ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में अवसर्पिणी एवं उत्सर्पिणी काल के 2 विभाग होते हैं, जिसमें मनुष्य एवं तिर्यंचों की आयु, शरीर की ऊंचाई, बुद्धि, वैभव आदि घटते जाते हैं। ये अवसर्पिणी काल कहलाता है। एवं जिसमें आयु, शरीर की ऊंचाई, बुद्धि, वैभव आदि बढ़ते जाते हैं, वह उत्सर्पिणी काल कहलाता है। एक कल्पकाल कितने वर्षों का होता है? 20 कोड़ाकोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है, जिसमें 10 कोड़ाकोड़ी सागर का अवसर्पिणी काल एवं 10 कोड़ाकोड़ी सागर का उत्सर्पिणी काल होता है। दोनों मिलाकर एक कल्पकाल कहलाता है। यदि अगर हम इसको उदाहरण के रूप में देखें तो यह क्रम ट्रेन के अप डाउन के समान चलता है। जैसे ट्रेन कश्मीर से कन्याकुमारी एवं कन्याकुमारी से कश्मीर आती जाती है। अवसर्पिणी एवं उत्सर्पिणी काल के कितने भेद हैं और वे कौन कौन से हैं? सुखमा सुखमा काल, सुखमा काल, सुखमा दुखमा काल, दुखमा सुखमा काल, दुखमा काल एवं दुखमा दुखमा काल, ये 6 भेद अवसर्पिणी काल के होते हैं। इससे विपरीत उत्सर्पिणी काल के भी 6 भेद हैं। दुखमा दुखमा, दुखमा, दुखमा सुखमा, सुखमा दुखमा, सुखमा एवं सुखमा सुखमा काल। इन्हें दुखमा दुखमा काल भी कहते हैं या सुषमा दुष्मा काल भी कहते हैं। सुखमा सुखमा काल की विशेषताएं। इस काल में सुख ही सुख होता है। इसे भोग प्रधान काल भी कहा जाता है। इसे उत्कृष्ट भोग भूमि का काल भी कहते हैं। इस काल में जन्म युगल 21 दिनों में पूर्ण वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, जिसका क्रम इस प्रकार है। शैया पर अंगूठा चूसते हुए 3 दिन, उपवेशन अर्थात बैठते हुए 3 दिन, अस्थिर गमन के 3 दिन, स्थिर गमन के 3 दिन, कला गुण प्राप्ति के 3 दिन, तारुण्य के 3 दिन और सम्यक गुण प्राप्ति के 3 दिन। यहाँ के जीव 21 दिन के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। 3 दिन के बाद चौथे दिन बेर के बराबर आहार लेते हैं। इस काल के प्रारंभ में मनुष्यों की ऊंचाई 6000 धनुष एवं आयु 3 पल्ले की होती है एवं अंत में घटते घटते ऊंचाई 4000 धनुष एवं आयु 2 पल्ले तक रह जाती है। यह काल 4 कोड़ाकोड़ी सागर का होता है। इसमें शरीर का वर्ण स्वर्ण के समान सुंदर होता है। सुखमा काल की विशेषताएं। प्रथम काल की अपेक्षा सुख में हीनता होती जाती है। इसे मध्यम भोग भूमि का काल भी कहते हैं। इस काल में जन्म युगल 35 दिनों में पूर्ण वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे प्रथम काल में 7 प्रकार की वृद्धियों में 3-3 दिन लगते हैं, तो यहाँ 5-5 दिन लगते हैं। यहाँ के जीव 2 दिन के बाद तीसरे दिन बहेरा के बराबर आहार लेते हैं। इस काल के प्रारंभ में मनुष्यों की ऊंचाई 4000 धनुष एवं आयु 2 पल्ले की होती है एवं अंत में घटते घटते ऊंचाई 2000 धनुष एवं आयु 1 पल्ले तक की रह जाती है। यह काल 3 कोड़ाकोड़ी सागर का होता है। इसमें शरीर का वर्ण श्वेत रंग के समान सुंदर होता है। सुखमा दुखमा काल की विशेषताएं। दूसरे काल की अपेक्षा सुख में हीनता होती जाती है। इसे जगन्य भोग भूमि का काल भी कहते हैं। इस काल में जन्म युगल 49 दिनों में पूर्ण वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे दूसरे काल में 7 प्रकार की वृद्धियों में 5-5 दिन लगते हैं, तो यहाँ 7-7 दिन लगते हैं। 1 दिन के बाद दूसरे दिन आंवले के बराबर यहाँ के जीव आहार लेते हैं। इस काल के प्रारंभ में मनुष्यों की ऊंचाई 2000 धनुष एवं आयु 1 पल्ले की होती है एवं अंत में घटते घटते ऊंचाई 500 धनुष एवं आयु 1 पूर्व कोटि की रह जाती है। यह काल 2 कोड़ाकोड़ी सागर का होता है। इसमें शरीर का वर्ण नीले रंग के समान सुंदर रहता है। कुछ कम पल्ले का 8वां भाग शेष रहने पर कुलकरों का जन्म प्रारंभ हो जाता है।
वे तब भोग भूमि के समापन के आक्रांत मनुष्य को जीवन जीने की कला का उपाय बताते हैं। इन्हें मनु भी कहते हैं। अंतिम कुलकर से प्रथम तीर्थंकर की उत्पत्ति होती है। दुखमा सुखमा काल की विशेषताएं। यह काल अधिक दुख एवं अल्प सुख वाला होता है तथा इस काल के प्रारंभ से ही कर्म भूमि प्रारंभ हो जाती है। कल्प वृक्षों की समाप्ति होने से जीवन यापन के लिए षट कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। असी, मसी, कृषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्य ये षट कर्म कहलाते हैं। शलाका पुरुषों का जन्म एवं मोक्ष भी इसी काल में होता है। चौथे काल का जन्मा पंचम काल में मोक्ष जा सकता है, लेकिन पंचम काल का जन्मा पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकता। युगल संतान के जन्म का नियम नहीं होता एवं माता पिता के द्वारा बच्चों का पालन किया जाना प्रारंभ हो जाता है। इस काल में मनुष्य प्रतिदिन आहार करते हैं और इस काल के प्रारंभ में मनुष्यों की ऊंचाई 500 धनुष एवं आयु 1 पूर्व कोटि की होती है एवं अंत में घटते घटते ऊंचाई 7 हाथ एवं आयु 120 वर्ष की रह जाती है। यह काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। इसमें 5 वर्ण वाले मनुष्य होते हैं। 6 सहनन एवं 6 संस्थान वाले मनुष्य एवं तिर्यंच होते हैं। 84 लाख गुणा 84 लाख कुल मिलाकर जितना योग बनता है उस योग का 1 पूर्व कोटि वर्ष कहलाता है। दुखमा काल की विशेषताएं। यह काल दुख वाला होता है तथा इस काल में मनुष्य मंद बुद्धि वाले होते हैं। इस काल में मनुष्य अनेक बार भोजन करते हैं और इस काल के प्रारंभ में मनुष्यों की ऊंचाई 7 हाथ एवं आयु 120 वर्ष की होती है और अंत में कम होते होते ऊंचाई 3 हाथ की या 3.5 हाथ एवं आयु 20 वर्ष तक रह जाती है। यह काल 21,000 वर्ष का होता है। इसमें 5 वर्ण वाले किंतु कांति से हीन युक्त शरीर वाले जीव होते हैं। अंतिम 3 सहननधारी मनुष्य एवं तिर्यंच ही होते हैं। 500 वर्ष बाद उपकल्की राजा व 1000 वर्ष बाद एक कल्की राजा उत्पन्न होता है। 21वां जल मंथन नामक कल्की राजा मुनि महाराज से टैक्स मांगेगा, पर मुनि महाराज क्या दें? राजा कहता है प्रथम ग्रास दीजिए। मुनि महाराज दे देते हैं और जिससे पिंड हरण नामक अंतराय करके वापस आ जाते हैं। वे अपने अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि अब पंचम काल का अंत है। 3 दिन की आयु शेष है। चारों वीरांगज मुनि सर्वश्री आरिका, अग्निल श्रावक और पंगुश्री श्राविका संलेखना ग्रहण कर लेते हैं। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्रातःकाल शरीर त्याग कर स्वधर्म स्वर्ग में देव हो जाते हैं। मध्याह्न काल में असुर कुमार देव धर्मद्रोही कल्की को समाप्त कर देता है और सूर्यास्त के समय अग्नि नष्ट हो जाती है। इस प्रकार पंचम काल का अंत होता है। प्रत्येक कल्की के समय एक अवधि ज्ञानी मुनि नियम से होते हैं। दुखमा दुखमा काल की विशेषताएं। ये काल दुख ही दुख वाला होता है तथा इस काल के प्रारंभ में मनुष्यों की ऊंचाई 3 हाथ या 3.5 हाथ एवं आयु 20 वर्ष की होती है और अंत में कम होते होते ऊंचाई 1 हाथ एवं आयु 15 या 16 वर्ष तक रह जाती है। ये काल भी 21,000 वर्ष का होता है। इसमें शरीर का रंग धुएं के समान काला होता है। इस काल के मनुष्यों का आहार बारंबार कंदमूल फल आदि होता है। सब नग्न और भवनों से रहित होकर वनों में घूमते हैं। इस काल में मनुष्य प्रायः पशुओं जैसा आचरण करने वाले क्रूर, बहरे, अंधे, गूंगे, बंदर जैसे रूप वाले और कुबड़े बोने शरीर वाले अनेक रोगों से सहित होते हैं। इस काल में जन्म लेने वाले नरक व तिर्यंच गति से आते हैं एवं मरण करके वहीं जाते हैं। इस काल के अंत में संवर्तक नाम की वायु पर्वत, वृक्ष और भूमि आदि को चूर्ण करती हुई दिशाओं के अंत तक भ्रमण करती है, जिससे वहां स्थित मनुष्य आदि बेहोश हो जाते हैं और कुछ मर भी जाते हैं। इससे व्याकुलित मनुष्य और तिर्यंच शरण के लिए विजयार्घ पर्वत और गंगा सिंधु की वेदी में स्वयं प्रवेश कर जाते हैं तथा दयावान, विद्याधर और देव मनुष्य एवं तिर्यंचों में से बहुत से जीवों को वहां से ले जाकर सुरक्षित रख देते हैं।
इसके बाद क्रमशः 7-7 दिन तक 7 प्रकार की बुरी वृष्टियां अर्थात कुवृष्टि होती हैं। उस समय गंभीर गर्जना से सहित मेघ, ओला, क्षार, जल, विष, धूम, धूलि, वज्र एवं जलती हुई दुष्प्रेक्ष ज्वाला की 7-7 दिन वर्षा होती है, अर्थात कुल 49 दिन तक वर्षा होती है। बचे हुए मनुष्य उन वर्षाओं से नष्ट हो जाते हैं। विष एवं अग्नि की वर्षा से दग्ध हुई पृथ्वी 1 योजन तक चूर्ण हो जाती है। इस प्रकार 10 कोड़ा कोड़ी सागर का ये अवसर्पिणी काल समाप्त हो जाता है। उसके बाद उत्सर्पिणी काल के प्रारंभ में सुवृष्टि प्रारंभ होने से नया युग प्रारंभ हो जाता है। उत्सर्पिणी के प्रथम काल में मेघों द्वारा क्रमशः जल, दूध, घी, अमृत, रस आदि की वर्षा 7-7 दिन तक होती हैं। ये भी 49 दिन तक होती हैं। इस प्रकार से पृथ्वी स्निग्धता, धान्य तथा औषधियों को धारण कर लेती है। बेल, लता, गुल्म और वृक्ष को प्राप्त होते हैं। शीतल गंध को ग्रहण कर वे मनुष्य उत्तरी अंश गुफाओं से बाहर निकलते हैं। उस समय मनुष्य पशुओं की तरह आचरण करते हुए क्षुभित होकर वृक्षों के फल, मूल व पत्ते आदि को खाते हैं। इस काल में आयु, ऊंचाई, बुद्धि, बल आदि क्रमशः बढ़ने लगते हैं। इसका नाम भी दुखमा दुखमा काल है। अवसर्पिणी के प्रथम 3 कालों में एवं उत्सर्पिणी के अंत के 3 कालों में कौन सी भूमि रहती हैं एवं उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भोग भूमि के जीवों का आहार तो होता है किंतु निहार नहीं होता। भोग भूमियाँ पुरुष 72 कलाओं सहित और स्त्रियाँ 64 गुणों से समन्वित होती हैं। यहाँ के मनुष्य अक्षर, गणित, चित्र आदि 64 कलाओं में स्वभाव से ही निपुण होते हैं। यहाँ विकलेंद्रिय एवं असंगी पंचेंद्रिय जीव नहीं होते हैं। यहाँ दिन रात का भेद नहीं होता एवं शीत गर्मी की वेदना भी नहीं होती। यहाँ सुंदर सुंदर नदियाँ, कमलों से भरी वापिकाएं, रत्नों से भरी पृथ्वी एवं कोमल घास होती है। युगल संतान का जन्म होता है एवं इनके जन्म होते ही पिता को छींक आने से एवं माता को जम्भाई आने से मरण हो जाता है। युगल संतान ही पति पत्नी के रूप में रहते हैं, जिन्हें वे आपस में आर्य और आर्या कहकर पुकारते हैं। मृत्यु के बाद इनका शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है। यहाँ नपुंसक वेद वाले नहीं होते, मात्र स्त्री तथा पुरुष वेद वाले होते हैं। इन्हें भोग उपभोग की सामग्री कल्प वृक्षों से ही मिलती है। यहाँ के मनुष्यों में 9000 हाथियों के बराबर बल पाया जाता है और यहाँ के मनुष्य एवं तिर्यंचों का वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन एवं समचतुरस्त्र संस्थान होता है। भोग भूमि में कितने प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं? भोग भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। पहला पानांग, मधुर, सुस्वादु, 6 रसों से युक्त 32 प्रकार के पेयों को देने वाला पानांग कहलाता है। दूसरा तूर्यांग, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र देने वाले वृक्ष को तूर्यांग कहते हैं। तीसरा भूषणांग, कंगन, कटिसूत्र, हार, मुकुट आदि आभूषण प्रदान करने वाला भूषणांग कहलाता है। चौथा वस्त्रांग, अच्छी किस्म के वस्त्र देने वाले कल्प वृक्ष को वस्त्रांग कहते हैं। पांचवा भोजनांग, अनेक रसों से युक्त अनेक व्यंजन देने वाले को भोजनांग कहते हैं। छठा आलयांग, रमणीय दिव्य भवन प्रदान करने वाले को आलयांग कहते हैं। सातवां दीपांग, प्रकाश देने वाले को दीपांग। और आठवां भाजनांग, सुवर्ण एवं रत्नों से निर्मित भाजन और आसन आदि प्रदान करने वाले को भाजनांग कहते हैं। नौवां मालांग, अच्छे अच्छे पुष्पों की माला प्रदान करने वाले को मालांग। अंतिम 10वां तेजांग, मध्य दिन के करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाश देने वाले कल्प वृक्ष को तेजांग कहते हैं। इनके प्रकाश से सूर्य चंद्र का प्रकाश कांतिहीन हो जाता है। अब इन कर्म भूमियों में क्या व्यवस्था है, अब इस सब बात को बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं।